आपके भी संस्कार हैं और हमारे ऊपर भी दया हुई मालिक की, गुरु महाराज की आपको सुनाने का कुछ मौका इस शरीर से दिया। संस्कार देखो कैसे बनते हैं। एक संस्कार तो पहले का होता है, कब का? माँ के पेट में आने से पहले का एक संस्कार माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद का बनता है। देखो मनुष्य ही है, लेकिन कुछ तो हिंसा हत्या पर विश्वास करते हैं, मार काट पर, जीव हत्या पर विश्वास करते हैं, और कुछ उनकी जान बचाने में विश्वास करते हैं। कुछ हिंसावादी हैं, कुछ अहिंसावादी हैं। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जिसका जैसा संस्कार बना। मान लो शिकारी के घर में कोई लड़का पैदा हो गया तो वो तो शिकार करेगा ही। मान लो किसी योनि में, हिंसक योनि में जन्म ले लिया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, आप ये समझो बिल्ली बन गई, तो वो तो हिंसा करेगी, वो तो मार के ही खाएगी। लेकिन कुछ पशु ऐसे भी हैं कि जो हिंसा नहीं करते हैं, उनका संस्कार अलग है। घोड़ा, गधा, गाय, बैल ये हिंसा नहीं करते हैं, तो संस्कार बनता है। आपके संस्कार सबके नहीं हैं, अलग अलग हैं, और अलग अलग जगहों के आप हो, एक जगह के नहीं हो, अलग घरों में जन्म लिए हो, लेकिन संस्कार सबके अच्छे हैं। कुछ पूर्व जन्मों के हैं, कुछ माता पिता से, समाज से, परिवार से आपको मिला, और आज आपका संस्कार जगा और यहाँ पर आए। देखो संतों के यहाँ कई तरह के जीव आते हैं। संस्कार जो संतों का पड़ता है वो नहीं छूटता है। एक जन्म में न सही, दूसरे जन्म में सही, तीसरे में सही, चौथे में सही। हाँ, समझ लो कि एक बार पहले के समय में जब संस्कार डालते थे, सत्संग सुनाते थे, तब नामदान नहीं देते थे, तो भाव भक्ति सिखाते थे संत लोग। प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म में नाम, दूसरे जन्म में तब ये नाम देते थे। जो नामदान आप बहुत से लोगों को मिला और आज लेने के लिए नामदान आए हो, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में दिया करते थे, लेकिन संस्कार उनका खत्म नहीं होता था। तो कई तरह के आते हैं। गुरु महाराज के पास भी कई तरह के आते थे, दादा गुरु के पास भी कई तरह के आए। कैसे आते हैं? एक तो ऐसे आते हैं कि जो निर्मल हृदय से आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और नामदान लेते हैं, नामदान की कीमत को समझते हैं और नाम की कमाई करते हैं। कर्म जो जान अनजान में बन जाते हैं, शरीर से, शरीर के अंगों से, हाथ से, पैर से, आँख से, मुँह से, कान से, उसके लिए सेवा करते हैं, बराबर लगे रहते हैं। उनमें गुरुमुखता रहती है। गुरुमुखता किसको कहते हैं? जो गुरु करे करो तुम, जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। तो वो अव्वल श्रेणी के होते हैं, एक नंबर के। वो खाट पर बैठते हैं, उन पर विशेष दया होती है गुरु की, और गुरु पूरी मदद करते हैं। जैसे एक बाप के 4 बेटा हों, पहला बेटा बहुत आज्ञाकारी है, तो कहते हैं उसके अनुसार ही चलता है, तो बाप क्या करते हैं? बाप उसी बेटे को घर का मालिक बना देते हैं, उसी को सिखा देते हैं, बहुत प्यारा बेटा हो जाता है। दूसरा नंबर का भी अगर इस तरह हो, पहला ना भी हो, तो भी उसी को बना देते हैं। कहने का मतलब यह है कि यानी एक ऐसे जीव आते हैं
एक आते हैं केवल सेवा करते हैं, सुमिरन ध्यान और भजन जो बताया गया उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कर तो लेते हैं। ध्यान भी 2 मिनट लगा दिया, 4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए भजन पर भी बैठ गए, सुमिरन रोज कर लेते हैं। सेवा अनेक करने में उनको समय देने का अवसर नहीं रहता है, रोटी रोजी के ही चक्कर में लगे रहते हैं, दुनिया ही बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तीसरा तरह के संस्कार इस तरह के होते हैं, जीवों के ऐसे होते हैं कि वो सुमिरन भजन और ध्यान तो नियमित करते हैं, लेकिन सेवा करने में शर्म महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे वाले हैं, धनी माने हैं, अच्छे पद पोस्ट पर हैं, तो शर्म आती है। तो समझो उन पर उतनी दया नहीं हो पाती। फिर तो अगर वो चूक गए, दया के से महरूम रह गए, तो दूसरे जन्म में फिर गरीब घर में जन्म लेना पड़ता है कि जिससे इधर से इनका मोह भंग हो जाए। और फिर उनको अगर खुद रहते हैं संत तो वो नामदान देते हैं, नहीं तो जिसको अपना काम सौंप कर जाते हैं वो उसके पास पहुंच जाता है, फिर भजन करके पार हुआ करता है। अब और अनुसमझो चौथे श्रेणी के जो होते हैं वो अपने लगन के तो पक्के रहते हैं, कहते हैं या महापुरुष है और नामदान इन्होंने दिया है, गुरु पूरे हैं पक्के। कोई अगर कुछ कह दे तो लड़ भी जाते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं, जरूरत पर ठोका पीटी भी कर लेते हैं, इतने पक्के होते हैं। लेकिन भजन ध्यान सुमिरन नहीं करते हैं, न सेवा करते। एक ऐसे होते हैं कि जो नामदान तो ले लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है, न तो गुरु पर होता है, न उस नामदान पर होता है। किसी ने कहा चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। किसी ने कहा चलो गया में पिंडदान कर आओ, तो वहाँ भी चले गए। किसी ने कहा चलो कथा सुन लो, भागवत सुन लो, चलो तुम ये अनुष्ठान कर लो, नोटों की बरसात तुम्हारे घर में होने लगेगी, इतना धन हो जाएगा। तो वो एक तरफ बेपेंदी के लोटा होते हैं। बेपेंदी का लोटा जानते हो? लोटा तो अब बहुत कम चलता है, लेकिन गाँव में अब भी लोग लोटा रखते हैं। तो एक में ऐसे लगा रहता था, रख दो तो एक जगह रुका रहेगा। एक लोटा ऐसा आता है कि जिसमें कुछ सपोर्ट नीचे नहीं रहता, बहुत तनिक सा हवा लगे तो इधर ढिमला जाए, तनिक सा उधर ढिमला जाए। तो इस तरह के संस्कार होते हैं। लेकिन संस्कार सबके होते हैं, जिनको महात्मा पकड़ते हैं संस्कार सबके ऊपर डाल देते हैं। अब समय लगता